सुप्रभात बालकों। आज हम यशोधरा कविता को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रसंग की ओर चलते हैं। यशोधरा बार बार यशोधरा की नारी वेदना साकार हुई है। वह कहती है, सखी वे मुझसे कह के जाते, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्भ जागा। यशोधरा कहती है कि मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं उनके शब्दों में कि हुआ न यह भी भाग्य भागा, मेरा भाग्य को देखिए, वह भी मुझसे अभागा हो गया, किस पर विफल गर्भ जागा। मैं किस पे गर्व करूं? मेरे पति ने सोती हुई अवस्था में हमें छोड़कर वो चले गए और मेरा सारा गर्व चकनाचूर हो गया। एक स्वाभिमान, एक गर्व मुझे अपने पति पे था, वो मेरा चकनाचूर हो गया। जिसने अपनाया था त्याग रहे स्मरण ही आते। जब जब कभी भी मुझे स्मृति में वो आते हैं तो बार बार ये वेदना सालती है कि जिसने मुझे अपनाया था उसी ने मेरा पल भर में त्याग कर दिया। और जैसे ही ये घटना मुझे स्मरण आती है मैं बहुत व्यतीत हो जाती हूँ, व्याकुल हो जाती हूँ। और सखी से कहती है यशोधरा, सखी वे मुझसे कह कर जाती, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते। मेरे जो नेत्र हैं वो कहते हैं कि कैसे वो मेरे बिना रह जाएंगे, और मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर की परिभाषा देते हैं। पर इनसे जो आंसू बहते सहृदय वे कैसे सहते। कभी कभी लगता है कि मेरे पति यदि मुझे बताते और मेरे नेत्रों से यदि कोई अश्क गिरते, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो सहृदय मनुष्य हैं, इसलिए वो मुझे बिना बताए ही चले गए तरस ही खाते। लेकिन यशोधरा कहती है कि मुझ पे तरस खाते, मैं किसके भरोसे यहाँ रहूँगी, मैं कैसे अपने पुत्र का लालन पालन करूँगी। मुझे तरस के ही वो मुझे बहुत अच्छा लगता। सखी वे मुझसे कह के जाते, हे सखी यदि वो मुझसे कह के जाते तो मेरा ये गुमान, मेरा ये गर्व कभी न टूटता। और अब मुझे बड़ी ही पीड़ा हो रही है। मैं तो यही चाहती हूँ कि जहाँ भी मेरे पति जाएं उन्हें उनकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो। या कहती है यशोधरा कि जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। वो जो चाहते हैं, जन कल्याण करना चाहते हैं, जनता का मंगल करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ हूँ। वो जो चाहते हैं वह उनका सपना पूरा हो। सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। इस संसार के दुखों से बिल्कुल भी पीड़ित ना हो। उपालम धू में किस मुख से आज अधिक वे भाते। अब यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त ने यशोधरा जी के मनोभाव को समझते हुए कहा है कि मैं किसे उपालंब दूँ। जब मेरा पति ही स्वयं मेरी भावना को नहीं समझ पाया तो मैं कैसे उपालंब दूँ, आज अधिक वे बातें। लेकिन इतनी सी मन में टीस है, यदि वो मुझे बता के जाते तो मैं अधिक उनकी पूजा करती, और अधिक वो मुझे भाते और अधिक मुझे सुहाते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा यशोधरा कह रही है कि वो जो सिद्धि को प्राप्त करने गए हैं वो अपूर्व होगी, जो पहले कभी नहीं किसी को मिली होगी। वो लाएंगे, उस अपूर्व सिद्धि को अपने घर ले आएंगे, लेकिन कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहते जाते। लेकिन मेरे हृदय में सदैव एक टीस बनी रहेगी कि वो मुझे कह के जाते तो मैं मेरा मान बढ़ जाता, मेरा गर्व चूर नहीं होता, और मैं और अधिक उनसे स्नेह रखती। लेकिन मैं उनसे मिलूंगी और रोते प्राण उन्हें पाएंगे। मेरे प्राण रूपी हृदय जब उनको प्राप्त कर लेगा तो बहुत उसे अच्छा लगेगा। लेकिन मेरे हृदय के जो गीत हैं, गाते गाते भी वो मुझे टीस देंगे। काश कि मेरे पति मुझे ये बता के जाते कि उन्हें ये सिद्धि की प्राप्ति करनी है, या उन्हें कैवल्य की प्राप्ति करनी है, या उन्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। वो मुझे बता के जाते तो मैं उनकी पथवादा कभी न होती, बल्कि उनके साथ ही होती। उनके मंगल के लिए मैं सब कुछ सहर्ष छोड़ देती। लेकिन मेरा हृदय अभी भी टीस से भरा हुआ है, एक पीड़ा से भरा हुआ है, जिसमें वो बार बार हृदय पुकारता है कि मेरे पति मुझे अपने बराबर का समझते और मुझे अपने राज को बता के जाते। यहाँ यशोधरा के मनोभावों को कवि मैथिलीशरण गुप्त ने अति सूक्ष्म रूप से अभिव्यंजित किया है।